कि प्लेन अगर मिरर लेते हैं तो उस पर किस तरीके से इमेज बनता है। ठीक है, ये अपना क्लास 8 का टॉपिक है। ठीक है, क्योंकि हम लोग क्लास 10th में पढ़ रहे हैं तो क्लास 10th में हमको क्या स्फेरिकल मिरर लेना पड़ेगा, लेकिन अभी हम लोग देखते हैं कि प्लेन मिरर का तुम लोग शायद क्लास 8 में पढ़े होगे कि नहीं पढ़े होगे, लेकिन शायद दिया हुआ। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि प्लेन मिरर पे किस तरीके से तुम्हारा इमेज बनता है। तो इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर, अब ये तुम्हारा क्या है, प्लेन मिरर लिया गया है। ठीक है, प्लेन मिरर। अब ये पीछे की साइड क्या दिखा रहा है, तो ये दिखा रहा है कि तुमने एक साइड में क्या किया है, पॉलिश किया है। ठीक है, अब पॉलिश अलग अलग तरीके के क्या हो सकते हैं, केमिकल हो सकते हैं, सिल्वर नाइट्रेट, एल्युमिनियम नाइट्रेट। ठीक है, अलग अलग तरीके के हो सकते हैं पॉलिश। अब क्या कह रहा है कि ये सामने ऑब्जेक्ट रखा गया है, इसके फ्रंट ऑब्जेक्ट रखा गया है, मतलब ये जो ए और बी है ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब मान लो कहीं से रे ऑफ लाइट पड़ रहा है, सोर्स ऑफ रे ऑफ लाइट कहीं है। ठीक है, तो इसमें से क्या होगा कि एक तो ऑब्जेक्ट के ऊपर से रे जाएगा और टकरा करके उसी डायरेक्शन में आ जाएगा। ठीक है, और दूसरा क्या होगा, हो सकता है एक क्या बनाए, एंगल बनाते हुए जाए और टकराने के बाद एक एंगल बनाते हुए वापस आ जाए। ठीक है, तो ये वाला जो है कि ये जा रहा है और टकराया, यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुआ और वापस दूसरे डायरेक्शन में चला गया। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो रूल फॉलो कर रहा है ना, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का पहला रूल क्या कहता है कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होना चाहिए। तो पहला यहाँ हो गया, क्योंकि ये जो बी वाला लाइन है, बी और बी डैश, ये पीछे या यहीं तक माने, क्योंकि ये तो इमेजिनरी है, इमेजिन किया गया है कि कहीं हो सकता है बैक साइड बने, समझे। तो ये नॉर्मल का काम कर रहा है, और जैसे ही ये लगा है तो ये माना जाता है कि इमेज कहाँ बनेगा, बैक साइड ऑफ द मिरर। अब कैसा बनेगा, तो जैसा तुमने ऑब्जेक्ट लिया था उतना ही साइज का बैक साइड में इमेज बनेगा। तो बैक साइड में जब भी इमेज बनता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्चुअल बोलते हैं। वर्चुअल मतलब मानते हैं कि इमेज बनता है, लेकिन रियल में इमेज वो बनता नहीं है। ठीक है, पीछे कहाँ टकरा के बन रहा है किसी को नहीं पता है, लेकिन ये मान लिया जाता है कि पीछे कहीं बन रहा होगा। ठीक है, तो इसी को जो पीछे बन रहा है उसको क्या बोलते हैं, वर्चुअल। इरेक्ट का मतलब क्या होता है, सीधा। तो सीधा का मतलब जैसे ऐसे ही ऑब्जेक्ट है तो इसी तरीके का इमेज बना, तो इसीलिए इसको इरेक्ट यानी सीधा बोलते हैं। ठीक है, अब वर्चुअल का मतलब होता है इमेजिनरी, बताया था कि ऐसी मतलब ऐसा माना जाता है कि कोई इमेज होगा जो मिरर के बैक साइड में। तो तुम कभी भी मिरर में देखोगे तो तुम्हारा शरीर कहाँ दिखाई देता है, ये लगता है ना कि मिरर के पीछे होगा कहीं, यही लगता है ना। तो इसी तरीके से इसमें मानते हैं, वो वर्चुअल होता है, उसको वर्चुअल मानते हैं। ठीक है, इमेजिनरी माना जाता है। कह रहा था इमेज दैट डू नॉट फॉर्म ऑन स्क्रीन। अच्छा, वर्चुअल का दूसरा डेफिनेशन हम ये भी कह सकते हैं कि वो इमेज को किसी स्क्रीन पे हम लोग नहीं ले पाएंगे। ठीक है, उसको किसी स्क्रीन पे नहीं ले पाएंगे। वही तुम मूवी हॉल में, पिक्चर हॉल में जाओगे तो पीछे से लाइट पड़ती है, वो स्क्रीन पे क्या करता है, इमेज को ले लेता है, तो उसको बोलते हैं रियल। और जब भी रियल इमेज बनेगा तो मोस्टली ऐसा होता है कि इन्वर्टेड, मतलब इमेज अगर ऑब्जेक्ट ऐसे है तो उसका इमेज कैसे बनेगा, उल्टा बनेगा, समझे। तो इसीलिए जब भी रियल इमेज बन रहा है तो उस कंडीशन में ऑब्जेक्ट जैसा रहेगा उसके अपोजिट इमेज बनेगा। मतलब ऑब्जेक्ट अगर वर्टिकली होगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट ए और बी है और रियल बन रहा है, तो ये बी वाला ऊपर चला जाएगा, ए वाला नीचे आ जाएगा। ये किसमें बनता है, रियल में। लेकिन अभी हम लोग रियल का यहाँ नहीं देख रहे हैं, अभी हम लोग किसका देख रहे हैं, केवल ये देख रहे हैं कि इरेक्ट मतलब सीधा और वर्चुअल मतलब इमेजिनरी, काल्पनिक, मतलब मानते हैं कि पीछे कहीं बन रहा है। दूसरा क्या कह रहा है, लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड मतलब लेफ्ट साइड का जो रहेगा वो राइट साइड दिखाई देगा, और राइट साइड का रहेगा वो कहाँ दिखाई देगा, लेफ्ट साइड का दिखाई देगा। उसी को लेटरल इन्वर्सन भी बोलते हैं। ठीक है, तीसरा क्या कह रहा है कि द साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू द ऑब्जेक्ट। तीसरा ये कह रहा है कि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट रहेगा, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट रहेगा इमेज भी उतना ही बड़ा बनेगा। यानी कि 5 फीट का कोई लड़का है तो उसका इमेज भी कैसा बनेगा, अगर प्लेन मिरर लोगे तो 5 फीट का ही बनेगा। ठीक है, 6 फीट का है तो 6 फीट का बनेगा। इसीलिए तुम देखते हो इमेज में क्या बोलते हैं, मिरर में तुम्हारा पूरा शरीर आ जाता है, वो अगर डिस्टेंस बढ़ाओगे तो। हाँ, तो ये तुम्हारा क्या है, प्लेन मिरर पे ये सारी चीजें होती है। वर्चुअल होता है, इरेक्ट बनेगा, लेटरल इन्वर्टेड बनेगा, और तीसरा क्या होगा कि जैसा ऑब्जेक्ट है उस तरीके का इमेज बनेगा।